समस्त काव्य प्रेमियों को कवि ओम अंकुर की ओर से सादर प्रणाम। जय श्री राम। आइए मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष रामायण महाकाव्यम की सबसे प्रमुख खलपात्रा शूर्पणखा का चरित्र चित्रण एक नए तेवर के साथ सुनाना चाहता हूँ। सुनिए कि शूर्पणखा की नाक न कटती, शूर्पणखा की नाक न कटती, तो रावण मर पाता क्या। हरण नहीं सीता का होता, राम पूजनीय होते क्या। शूर्पणखा की नाक न कटती, तो रावण मर पाता क्या। हरण नहीं सीता का होता, राम पूजनीय होते क्या। हे शूर्पणखे तेरी नाक ही महाकाव्य की जननी है। हे शूर्पणखे तेरी नाक ही महाकाव्य की जननी है। और सब झगड़े की जड़ तो शायद लक्ष्मण जी की करनी है। खरदूषण भी ना बेलकता, खरदूषण भी ना बेलकता, रावण राम को छलता क्या। वाल्मीकि ना जाने जाते, ध्वंस धरा पर चलता क्या। हे शूर्पणखा नाक कटा कर, हे शूर्पणखा नाक कटा कर, जग को उपकृत कर डाला। और रावण कोप वीणा को तूने पल में झनकृत कर डाला। विभीषण भी पिसता रहता, विभीषण भी पिसता रहता, राम से मिल पाता क्या। और नाक न कटती शूर्पणखा की, लंकपति बन पाता क्या। हे शूर्पणखे महिमा तेरी, हे शूर्पणखे महिमा तेरी, कैकेयी जी से बढ़कर है। और जग की सारी सुंदरियों से आभा तेरी चढ़कर है। हे शूर्पणखे महिमा तेरी, हे शूर्पणखे महिमा तेरी, कैकेयी जी से बढ़कर है। और जग की सारी सुंदरियों से आभा तेरी चढ़कर है। तू ही पाप विनाशिनी है, जगदम्बा की सानी है। तू ही पाप विनाशिनी है, जगदम्बा की सानी है। तेरा चित्रण करते रहते, भक्त ऋषि गण ध्यानी है। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि रावण की बहन शूर्पणखा, उसका विवाह विद्युजीव नाम के एक राजा के सेनापति से हो जाता है। और जब रावण विश्व विजय के लिए निकलता है, तो विद्युजीव जिस राजा का सेनापति था, कालिकेयी, उस राजा से रावण को युद्ध करना पड़ा। और इस युद्ध में विद्युजीव का वध रावण के हाथों हो जाता है। तो जब अपने ही भाई के द्वारा अपना सुहाग उजड़ता देखती है शूर्पणखा, तो वो मन ही मन रावण का सर्वनाश करने का निश्चय कर लेती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको जगदम्बा के स्वरूप में देखने की कोशिश की है। सुनिए कि तू ही पाप विनाशिनी है, जगदम्बा की सानी है। और तेरा चित्रण करते रहते, भक्त ऋषि गण ध्यानी है। तेरा त्याग धन्य है वन्य,
तेरा कर्म महान है और तेरे ही खातिर तो जग में राम की पहचान है। तेरी खातिर भ्रात रावण ने, तेरी खातिर भ्रात रावण ने शास्त्र ताक में रखा था। मर्यादा का मान मिटाकर कपट कर्म को चखा था। तो लक्ष्मण जी से प्रणय निवेदन, लक्ष्मण जी से प्रणय निवेदन, लक्ष्मण जी से प्रणय निवेदन करके क्या काज किया। विश्व शांति की दिशा में बढ़ कर के आगाज किया। तू ही लंका ध्वंसनी है, नवीन सृष्टि की जननी है। तू ही लंका ध्वंसनी है, नवीन सृष्टि की जननी है। तिमिराचिन जगत में तू ही उजाले की चिमनी है। तेरे ही खातिर रावण ने, तेरे ही खातिर रावण ने बैर राम से बांधा था। मेघनाथ सा महारथी भी हुआ क्रोध से अंधा था। तेरी ही विपरीत भक्ति से, तेरी ही विपरीत भक्ति से लंका का कल्याण हुआ। राक्षस वंशी भाइयों का राम के हाथ उधार हुआ। तेरी ही विपरीत भक्ति से लंका का कल्याण हुआ। तो भीषण वो संग्राम हुआ था, भीषण महासंग्राम हुआ था। चित्कारों का शोर हुआ, भीषण महासंग्राम हुआ था। चित्कारों का शोर हुआ। अस्त्र शस्त्र के वारों से तब घटाटोप घनघोर हुआ। भीषण महासंग्राम हुआ था, भीषण महासंग्राम हुआ था। चित्कारों का शोर हुआ। अस्त्र शस्त्र के वारों से तब घटाटोप घनघोर हुआ। खूब लड़े थे नाक की खातिर, खूब लड़े थे नाक की खातिर। आखिर मिट्टी मिलना था। भारत की भूमि पे फिर से शांति पुष्प को खिलना था। तू ही सिंचन बनी पुष्प की, तू ही सिंचन बनी पुष्प की, तू ही सिंचन बनी पुष्प की। कितनी तू बड़भागी है। पर हाय धरा पर शूर्पनखा का ना संगी ना सागी है। पर हाय धरा पर शूर्पनखा का ना संगी ना सागी है। हाय धरा पर शूर्पनखा का ना संगी ना सागी है, ना संगी ना सागी है। हरण नहीं सीता का होता, राम पूजनीय होते क्या। राम पूजनीय होते क्या, राम पूजनीय होते क्या।